मौलाना तौकीर रज़ा का लगातार बयान आता है और बरेली में यहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। हम पहुँचे हैं, ऐसे भी तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके बयानों से ताल्लुक़ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, उनकी क्या राय है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं आरिफ नूरी जी। और ये बताइए कि चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल घोषणा हो चुकी है। इस दौरान में मौलाना तौकीर रज़ा का एक बयान भी आपने देखा होगा, सुना होगा, वायरल भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम उनके बयान से मुत्तफिक नहीं हैं। हाँ। ज़ाती तौर पर वैसे तो वो हमारे सरपरस्त हैं और हमारा रूहानी अकीदा उन लोगों पर है, खानखा से ताल्लुक़ रखते हैं हम लोग, तो अकीदत भी रखते हैं अकीदत के एतबार से, लेकिन राजनीति के एतबार से हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। और वो जो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है उससे भी सहमत नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का एक प्रबुद्ध वर्ग जो है वो ये समझ रहा है कि हिंदुस्तान में मजबूत हुकूमत चाहिए। हालांकि कुछ शरपसंद इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे धर्म संसद वगैरह हो रही है और उसमें मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, लेकिन वो चंद लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान में पायदार हुकूमत चाहिए और पायदार हुकूमत जो है वो बीजेपी ही दे सकती है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की तरफ रुझान जा रहा है और जो मुस्लिम क़यादत है हमारी या जो धार्मिक क़यादत है उसका कहना नहीं मान रहा है मुसलमान। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुबैर मियाँ है। जी, आपने तौकीर साहब का एक बयान सुना होगा, देखा होगा, तो उस पे लगातार वो हेट स्पीच जो सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई उन्होंने जो कहा है वो आपस में प्यार मोहब्बत के लिए कहा है, ताकि हम लोग वो नहीं है कि भाई सरकार तो सरकार है ही है, लेकिन उनका रुझान पब्लिक की तरफ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, ये मतलब लोग गलत उस पर अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये ऐसा कर देंगे, मुसलमान के हिंदू के फेवर में नहीं है। वो उसी जगह रहते हैं जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं। अच्छा, ये बताइए कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर होगा? भाई हम तो खुले हुए भाजपाई हैं। जब बीजेपी बाद में हुई है, पहले जनसंघ थी, दीपक निशान था, और हमें इससे सब चीज़ मिल रही है। नमक मिल रहा है, तो एक बात बताइए, नमक में शीशा क्यों मिल रहा है? नमक में शीशा मिल रहा है, लेकिन यह है कि यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म है, हर जगह ख़त्म है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तकीम खान है। जी, खान साहब, ये बताइए कि तौकीर साहब लगातार बयान देते हैं और चुनाव में इस समय कांग्रेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ असर होगा उसका? नहीं, ज़्यादा देखिए, जितने भी इस टाइप के पॉलिटिकल बयान हैं, और हम तो इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, चाहे मौलाना तौकीर मियाँ साहब हों या यती नसीरमा नंद हों, मतलब जितने भी इस टाइप के पॉलिटिकल बयान जो आ रहे हैं, हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम तो कड़ी निंदा करते हैं। एक पुरसुकून अमन माहौल बना रहे हिंदुस्तान में, बस यही काफ़ी है। जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दानिश है। जी जी, तौकीर साहब का बयान सुना आपने? जी मैंने सुना। हाँ। हम भी इनके खिलाफ हैं। फिलहाल तो कोई भी हो, अमन चैन चाहिए हमें। हाँ। अमन चैन चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। उनका कहना है कि जिस पार्टी को सपोर्ट देते हैं वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। सत्ता में कैसे आ जाती है? कोई सत्ता में नहीं आती सर। ये तो सब एक तो वाहियात बातें हैं। ये तो हमें सिर्फ सुकून और सुकून चाहिए, हिंदू मुसलमान एकता चाहिए, और फिलहाल कुछ नहीं चाहिए हमें। चाहे वो कोई सी भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, कोई आए, हमें सुकून और चैन चाहिए भाई, कोई भी पार्टी आए। और कोई नहीं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? आप बताइए। मोहम्मद तौहीद। हाँ, आप बताएं, क्या आपकी राय है? सब एकता होना चाहिए मुसलमान भाइयों में और हिंदू भाइयों में। हाँ। सब लोग एक समान होना चाहिए। तौकीर साहब का प्रभाव आप लगता है कि वोटरों पर पड़ता है? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं। सब अमन और शांति होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए नहीं, हिंदुस्तान। अगर वो बोलते हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए तो इसका असर होता है? ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सब अमन और शांति चाहते हैं, सब यही माहौल रहना चाहिए देश। आप बताएं, क्या नाम है? उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ। सबको चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग ये चाहते हैं एकता बना रहे। सबसे मेन है एकता, अमन कायम रहे देश में, अमन कायम। इन लोगों से कुछ नहीं होगा, धर्मगुरुओं से कुछ नहीं होगा। ये धर्मगुरु तो लड़वाते हैं आपस में, इनका और कोई काम नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में रहना है। हमें लड़ाई झगड़ा दंगा, हमें ये चीज़ चाहिए ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए आप, हम सब लोग बिजनेसमैन हैं। हिंदू के बिना मुस्लिम का बिजनेस नहीं हो सकता, मुस्लिम के बिना हिंदू का बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेसमैन का तो पहली बात तो कोई धर्म ही नहीं होता, और दूसरी चीज़ लड़ाई झगड़ा, इस चीज़ से तो हम हिंदुस्तानी बहुत दूर रहना चाहते हैं। बहुत हो गया ये बवाल, बहुत दंगे। इस बरेली शहर ने भी दंगा झेल लिया, इस शहर ने भी दंगा झेल लिया। इससे हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। हम
हमें बहुत तकलीफ हुई है इन सब चीज़ों से। हमें धर्मगुरुओं से कोई लेना देना नहीं। धर्मगुरुओं से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मौलाना तौकीर रज़ा साहब दावे के साथ कहते हैं और उनका बयान आया है कि जिस पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं वो पार्टी सत्ता में आ जाती है और उनका काफ़ी प्रभाव है इस इलाके में और लोग खुलकर वोट देते हैं। लेकिन मिलीजुली राय यहाँ पर सामने आ रही है और लोगों का यही कहना है कि किसी के कहने और किसी के बहकावे में वो लोग नहीं आते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, बरेली, न्यूज़ 18 इंडिया।